तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 5 लिक्विड म्यूचुअल फंड्स जिसमें आप निवेश कर सकते हो, जो कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न्स देंगे जहां तक आपका सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट का सवाल है। तो दोस्तों लिक्विड म्यूचुअल फंड एक तरीके का डेट म्यूचुअल फंड होता है जो कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है, जैसे कि कमर्शियल पेपर्स या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर ट्रेजरी बिल्स, जिनका मैच्योरिटी पीरियड होता है अप टू 91 डेज। तो दोस्तों लिक्विड फंड्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है जो कि शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है, मैक्सिमम 91 डेज के लिए होता है। दोस्तों इसका रीजन ये है कि 91 डेज से ज्यादा के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा ऊपर नीचे होते रहें, और जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं दोस्तों तो उसमें रिस्क वाली बात आती है। लिक्विड फंड की ये खासियत है कि ये सबसे लो रिस्क वाला डेट म्यूचुअल फंड है। दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेव यानी कि नेट एसेट वैल्यू होता है, जो कि 1 यूनिट का प्राइस होता है किसी भी म्यूचुअल फंड का। तो जो लिक्विड म्यूचुअल फंड्स का जो नेव के वैल्यूज है ये हर दिन अपडेट होते हैं दोस्तों, यानी कि पूरे साल में 365 डेज तक ये नेव का जो कैलकुलेशन है वो होते रहता है। दूसरी तरफ अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को देखें तो ये म्यूचुअल फंड्स शेयर ऑफ द कंपनीज में निवेश करते हैं, और जैसे कि आपको पता है कि शेयर मार्केट तो ओपन होता है मंडे से लेकर फ्राइडे तक ही, जो वीकेंड्स होते हैं उसमें बंद होता है। तो दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का जहां तक नेव का सवाल है तो वो मंडे से लेकर फ्राइडे तक ही अपडेट होगा और पब्लिक हॉलीडेज को भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन लिक्विड म्यूचुअल फंड्स का जो नेव है वो हर दिन कैलकुलेट होता है, 365 डेज पूरे साल में कैलकुलेशन होते रहता है। दोस्तों जहां पे विड्रॉवल का सवाल है तो जब भी आप विड्रॉ करना चाहो तो विद इन 24 आवर्स आपका जो भी अमाउंट होता है लिक्विड म्यूचुअल फंड में वो आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को देखें तो यूजुअली 2 से लेकर 3 दिन तक तो दोस्तों लग ही जाते हैं जब हम रिडीम करते हैं हमारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स। और दोस्तों इसी रीजंस के वजह से इन लिक्विड म्यूचुअल फंड्स को डिजाइन किया गया है। सबसे पहला तो आपके फंड्स का सिक्योरिटी का सवाल है दोस्तों, कि जो आप फंड्स निवेश करते हो सबसे लो रिस्क वाला डेट म्यूचुअल फंड है, तो आपका जो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सिर्फ उसी में ही निवेश किया जाएगा आपके फंड्स को यूज करके। दूसरी चीज दोस्तों लिक्विडिटी, तो जैसे कि आपको नाम में पता चल रहा है लिक्विड फंड्स, लिक्विडिटी का मतलब है कि आप कितनी आसानी से आपका जो फंड है उसको आप रिडीम कर सकते हो, यानी कि अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो। तो दोस्तों इसे हम कहते हैं लिक्विडिटी। तो बहुत ही आसानी से आप इसको लिक्विडेट कर सकते हो, यानी कि 24 घंटे के अंदर ही अंदर आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या आपको लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों अगर आपको सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट चाहिए तो आपको जरूर लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए, क्योंकि जहां पे आज की डेट में सेविंग्स का इंटरेस्ट रेट है 2.5%, वही जो लिक्विड म्यूचुअल फंड्स का जो इंटरेस्ट रेट है यानी कि जो रिटर्न्स का रेंज है वो होता है 3.5% से लेके 4.5% तक सालाना। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलेगा अगर आप सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट के साथ लिक्विड म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं। दोस्तों दूसरा रीजन ये है कि आप लिक्विड म्यूचुअल फंड से एसआईपी भी कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं एसटीपी यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो दोस्तों एसटीपी में क्या होता है कि आप एक म्यूचुअल फंड से लेके दूसरे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो। तो जैसे कि आपको पता है कि एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में आप हर महीने एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो, उस केस में आपके बैंक अकाउंट से जो पैसा है वो डिपॉजिट होता है म्यूचुअल फंड में, और आपको उस पर रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट भी मिलता है, क्योंकि आप हर महीने उसमें निवेश कर रहे हो। तो जब भी मार्केट ऊपर जाता है आपको कम यूनिट्स मिलते हैं, लेकिन जब मार्केट नीचे आता है तभी भी आप खरीद रहे होते हो आपके म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स, तो आपको एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से एसटीपी यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लानिंग में आपके बैंक अकाउंट से पैसा नहीं जाएगा, लेकिन जो आपने लिक्विड म्यूचुअल फंड में निवेश किया है आपका लमसम अमाउंट, वहां पे आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो म्यूचुअल फंड कंपनी को कि आप लिक्विड म्यूचुअल फंड से मेरा पैसा थोड़ा थोड़ा करके निकालिए और एसआईपी के जरिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश कीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से आपका एसटीपी यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लानिंग काम करता है। दोस्तों अगर आपको एसटीपी अलग से समझना है एग्जांपल्स के जरिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ताकि हम अलग से एक और वीडियो बनाएं एसटीपी के बारे में। इसके अलावा अगर आपको एसआईपी का रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होता है ये जानना है तो दोस्तों आपके लिए मैंने अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं, जिसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। एक्सेल कैलकुलेटर की मदद से मैंने बहुत ही आसानी से समझाया कि आपके एसआईपी पे रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं टॉप 5 लिक्विड म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़े से स्टैटिस्टिक्स के साथ। तो दोस्तों 5वें नंबर से शुरू करते हैं। 5वें नंबर का जो लिक्विड म्यूचुअल फंड है वो है क्वांट लिक्विड म्यूचुअल फंड। इसका अगर हम एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये है 0.29%। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो एक मैनेजमेंट फी होती है जो कि आपके डिपॉजिट से ली जाती है, ताकि आपका जो फंड है उसको अच्छे से मैनेज कर सकें। दोस्तों अगर इस फंड का अगर हम एयूएम यानी कि
कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट देखें तो ये है 493 करोड़ रुपीस का, यानी कि इतना सारा पैसा लगा हुआ है लोगों का इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। और दोस्तों इसका अगर हम पिछले एक साल का रिटर्न देखें तो ये है 4.24% का। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स मिला है, सेविंग्स अकाउंट से भी ज्यादा का इंटरेस्ट मिला है आपको इस म्यूचुअल फंड में। और दोस्तों ये पांचों म्यूचुअल फंड्स में सबसे ज्यादा रिटर्न्स है पिछले एक साल में, जो कि है 4.24% का। जो भी आगे आने वाले म्यूचुअल फंड्स है इससे कम ही रिटर्न्स मिला हुआ है, लेकिन दोस्तों ये फिर भी 5वें नंबर पे है क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो कुछ ज्यादा ही है, जो कि है 0.29%। इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप कोई भी इंडेक्स फंड भी देखो तो उसमें भी आपको 0.10 या फिर मैक्सिमम 0.20% का एक्सपेंस रेशियो होता है। अब दोस्तों चौथा म्यूचुअल फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड। दोस्तों इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.20% का। इसका AUM अगर हम बात करें तो ये है 38,987 करोड़ रुपीस का। और दोस्तों इसका पिछले एक साल का रिटर्न है 3.40% का। तो दोस्तों इसमें भी बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा डाल के रखा हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक रीजन ये होता है कि आपका जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें आपको थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कि चल रहा है 2.5% का अगर हम ज्यादातर बैंक्स में देखें। लेकिन दोस्तों आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो ताकि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न मिल सके, और इसमें जो रिस्क होता है वो भी बहुत ही कम होता है, क्योंकि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में आपका पैसा लग रहा है जहां पे मैच्योरिटी पीरियड सबसे कम है। अब दोस्तों जो तीसरा लिक्विड फंड है वो है SBI लिक्विड फंड। तो दोस्तों SBI तो बहुत ही पॉपुलर बैंक है और इनका जो म्यूचुअल फंड है वो भी बहुत ही अच्छे खासे है और दोस्तों पॉपुलर भी है। और इसमें से एक है लिक्विड फंड जिसका एक्सपेंस रेशियो है 0.18% का, और AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है 64,376 करोड़ रुपीस का, और इसका पिछले एक साल का रिटर्न है 3.42% का। तो दोस्तों इसमें भी बहुत ही अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है लोगों का, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि SBI म्यूचुअल फंड भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और बहुत ही ज्यादा विश्वास है लोगों का SBI की म्यूचुअल फंड्स में। दोस्तों दूसरे नंबर का जो लिक्विड म्यूचुअल फंड है वो है LIC MF लिक्विड फंड। तो इसका एक्सपेंस रेशियो अगर हम देखें तो ये है 0.11% का। इसका जो AUM है वो है 5,888 करोड़ रुपीस का, और इसका पिछले एक साल का रिटर्न है 3.44% का। तो दोस्तों इसमें भी बहुत ही अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ है लोगों ने, और आपको अच्छा ही रिटर्न्स मिला है इस म्यूचुअल फंड में भी। सेविंग्स इंटरेस्ट से तो ज्यादा ही इंटरेस्ट मिला है दोस्तों इस लिक्विड म्यूचुअल फंड में। दोस्तों अब टाइम आ गया है नंबर 1 लिक्विड म्यूचुअल फंड का, और ये है एडेलवेस लिक्विड म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों इसका एक्सपेंस रेशियो अगर हम देखें तो ये है 0.13%। AUM है 1045 करोड़ रुपीस का, और दोस्तों इसमें भी बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स मिला है पिछले एक साल में, जो कि है 3.51% का। तो दोस्तों ये रहे थोड़े से लिक्विड म्यूचुअल फंड्स जिसमें आप निवेश करके सेविंग्स अकाउंट में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न्स आप पा सकते हो। सेविंग्स अकाउंट में आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो या नहीं। दोस्तों आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप फिनकेल्सी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। इनकम टैक्स के अलावा इसमें कई सारे स्मॉल सेविंग स्कीम्स के कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल है, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेल्सी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सके। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।